हेलो। आदर्श केमिस्ट्री जोन। और हम लोग आज इनऑर्गेनिक का जो केमिकल बॉन्डिंग है उसमें का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। इसका हिंदी होता है प्रसंकरण। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन जो है ये 11 का टॉपिक है। मतलब बोर्ड एग्जाम में 12th के बोर्ड एग्जाम में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 12th के बोर्ड एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो है नीट, जेई मेंस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन जो है सबसे पहले जो है हम लोग डिफिनीशन इसका जान देखेंगे। व्हेन टू और मोर देन two orbital is intermixing, then hybrid orbital is formed. Then hybrid orbital is formed. मतलब इसका ये हुआ कि दो या दो से अधिक मेरा ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, मतलब आपस में मिश्रित हो रहे हैं, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण हो रहा है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड hybridization. एक इसका अनदर वे में भी डिफिनीशन है। इट इज arise ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। मतलब कि इसका अनदर वे में डिफिनेशन ये बोल सकते हैं कि ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से भी उत्पन्न होता है। किसके? ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से भी उत्पन्न होता है। अब जो है हम लोग ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल जानेंगे कितने तरीका से होता है। तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल टू मेथड्स में होता है। पहला जो है हेड ऑन ओवरलैपिंग बोल सकते हैं। हेड ऑन ओवरलैपिंग पहला जो है हेड ऑन ओवरलैपिंग। दूसरा जो है साइड ओवरलैपिंग। दूसरा जो हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा? साइड ओवरलैपिंग। देखिए ओवरलैपिंग दो मेथड से होता है, मतलब दो तरीके से होता है। एक हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, दूसरा साइड ओवरलैपिंग होता है। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग के द्वारा इन हेड ऑन ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इन हेड ऑन
ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। साइड ओवरलैपिंग में इन साइड ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इन साइड ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड इज फॉर्म, मतलब कि जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। किस बॉन्ड का? सिग्मा बॉन्ड का। और साइड ओवरलैपिंग होगा तो पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? पाई बॉन्ड का। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड में, फिर भी थोड़ा सा हम जान जाते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड लिखेंगे सिंगल बॉन्ड, ऐसे लिखते हैं थोड़ा अच्छी तरह से। सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑलवेज, सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑलवेज सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और दूसरा जो हो जाएगा पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट इन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कि सिंगल बॉन्ड ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड पाया जाता है। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड भी पाया जाता है। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। 2 नंबर है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाएगा। कितना पाया जाएगा? एक सिग्मा बॉन्ड जरूर पाया जाएगा। तो पहला तो मेरा क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड हो गया। कैसा हो गया? सिग्मा बॉन्ड। दूसरा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड। अगर इसको सिग्मा मानते हैं तो ये पाई बॉन्ड हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल है, अगर मेरा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड पहले से क्या उपस्थित है, प्रेजेंट है, एक सिग्मा बॉन्ड जो है प्रेजेंट है, और ये दो क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड। क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड। तो हमको किसी भी मोलेक्यूल में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड तो पहचाने अब चला जाएगा। मतलब सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड तो जरूर होगा और बाकी क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ओवरलैपिंग पढ़ते हैं। ओवरलैपिंग पढ़ने से पहले थोड़ा जो मेरा पी सबसेल है, एस सबसेल है, डी सबसेल है, ये सब का जो है हम लोग थोड़ा शेप देख लेते हैं। तो एस, एस का जो है शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल। एस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। पी का जो शेप होता है वो डम्बेल पाया जाता है। कैसा? डम्बेल। पी का शेप कैसा होता है? डम्बेल। डी का जो शेप है वो डबल डम्बेल होता है। कैसा होता है? डबल डम्बेल। डी का शेप कैसा होता है? डबल डम्बेल। और
एफ ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कंप्लीटेड, मतलब कि इसको बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स शेप होता है। कंप्लीटेड नहीं, थोड़ा दूसरा कुछ बोलते हैं। एफ का जो शेप होता है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का, मतलब कि बहुत अथी होता है, कॉम्प्लेक्स। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब पी सबसेल का जो मेरा है, पी सबसेल, आप लोगों ने परमाणु एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है परमाणु संरचना, उसमें हर एक ऑर्बिटल और का जो है आप लोग ओरिएंटेशन देखे होइएगा। ओरिएंटेशन हम लोग कितने तरीके से करते थे। पी का जो ओरिएंटेशन जो है हम लोग 3 तरीके से करते हैं। किस तरीके से? 3 तरीके से। कैसा? 3 देख लीजिए यहाँ पर। पी सबसेल का जो है 3 तरीके से ओरिएंटेशन, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसका जो ओरिएंटेशन जो हो जाएगा, अगर इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, इसको z ले लेते हैं, अगर x एक्सिस के एलोंग, x एक्सिस के एलोंग अगर ओरिएंटेशन है p सबसे, तो ये हो जाएगा px। क्या हो जाएगा? px। अगर इसका ओरिएंटेशन x y z, अगर इस ओरिएंटेशन y एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा, y एक्सिस के लॉन्ग, तो ये हो जाएगा पी वाई। क्या हो जाएगा? पी वाई। अगर इसका ओरिएंटेशन x y z, z एक्सिस के लॉन्ग होगा, तो ये क्या हो जाएगा? पी जेड। और डी सबसेल का ओरिएंटेशन कितने प्रकार से किया जाता है? 5 प्रकार से। पी का 3, डी का 5 प्रकार। चलिए अब हम लोग ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग करते हैं, या कहिए कि ओवरलैपिंग कराते हैं। तो एस प्लस पी एक्स का अगर हम लोग ओवरलैपिंग कराते हैं, तो एस सबसेल का मेरा जो शेप है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल। और px का जो शेप है वो कैसा होता है? x एक्सिस के लॉन्ग कैसा हो जाएगा? मेरा डम्बल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डम्बल। अगर ये दोनों का ओवरलैपिंग, मतलब कि क्या करा रहे हैं कि टकराएगा, अगर ओवरलैपिंग करा रहे हैं दोनों का, अगर तो एक कैसा होगा? सामने टू सामने टकराएगा, मतलब फ्रंट सामने। तो ये कैसा ओवरलैपिंग हो जाएगा? हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग। और हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़े हैं कि हेड ऑन ओवरलैपिंग से किस बॉन्ड का निर्माण होता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग से किस बॉन्ड का निर्माण होता है? सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। किस बॉन्ड का? सिग्मा बॉन्ड का। तो हेड ऑन, यहां पर कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है? हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो यहां पर किस बॉन्ड का निर्माण होगा? सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। एस और पी वाई का जब हम लोग ओवरलैपिंग कराएंगे, तो देखिए पी वाई का कैसा हो जाएगा? तो इसका ओवरलैपिंग कैसा हो जाएगा? मतलब कि इसका ओवरलैपिंग जो है अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। तो ये क्या होता है? कोई बॉन्ड का निर्माण नहीं होगा। यहां पर लिख सकते हैं हम लोग नो ओवरलैपिंग। क्या लिख सकते हैं? नो ओवरलैपिंग।
नो ओवरलैपिंग। क्या हो जाएगा? नो ओवरलैपिंग। ये तो हो गया मेरा। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में जो है वाई प्लस पी वाई का जब ओवरलैपिंग कराएंगे तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। जब ये ओवरलैपिंग करेगा तो साइड ओवरलैपिंग करेगा। इस टाइप से ओवरलैपिंग इसका हो रहा है। तो ये कैसा ओवरलैपिंग हो रहा है? साइड ओवरलैपिंग। कैसा हो रहा है? साइड ओवरलैपिंग। साइड ओवरलैपिंग। साइड ओवरलैपिंग होने का मतलब है कि यहां कौन से बॉन्ड का निर्माण होगा? पाई बॉन्ड का। कौन से बॉन्ड का? चूंकि साइड ओवरलैपिंग हो रहा है इसलिए पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अगर जो है हम लोग px प्लस px का ओवरलैपिंग कराते हैं तो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो है इस टाइप का ओवरलैपिंग होगा। इसका ओवरलैपिंग कैसा हो जाएगा? इस टाइप का। इस टाइप का ओवरलैपिंग होगा। तो ये कैसा ओवरलैपिंग हो रहा है? हेड ऑन ओवरलैपिंग। कैसा ओवरलैपिंग? हेड ऑन ओवरलैपिंग। यहां पर कैसा हो जाएगा? हेड ऑन ओवरलैपिंग। जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा तो ये कौन से बॉन्ड का निर्माण होगा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। तो इस तरह जो है हमको सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, पाई बॉन्ड कब बनेगा, ये हम लोग क्या जान गए। अब जो है हम लोग जानेंगे अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल मेरे पास कितना रहेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। अगर हाइब्रिड, यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखते हैं और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। कैसा होगा? sp। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या, इसको ऐसे करते हैं, sp हो जाएगा और ये कैसा होगा? sp2। अगर मेरा हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 है तो हो जाएगा sp3। 5 है तो हो जाएगा sp3d। 6 है तो हो जाएगा sp3d2। 7 है तो हो जाएगा sp3d3। हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या अगर 2 है तो कैसा हो जाएगा? sp। 3 है तो sp2। 4 है तो sp3। 5 है तो sp3d। 6 है तो sp3d2। 7 है तो sp3d3। इस टाइप का मेरा हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर इतना रहता है तो अब आता है कि हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाले कैसे। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा कितना, ये कैसे निकाले। तो नंबर ऑफ, एक मिनट, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको शॉर्ट में बोलेंगे HO, बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अगर हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या को निकालना है तो उस मोलेक्यूल में कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको ऐड कर देते हैं
तो हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो संख्या है वो मालूम चल जाएगा। क्या मालूम चल जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो संख्या है वो पता चल जाएगा। चलिए निकालते हैं हम लोग। जैसे अगर हाइब्रिडाइजेशन जो है हम लोगों को CH4 का लिखना है, CH4 का लिखना है, तो सबसे पहले जो हम इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे, संरचना बना लेंगे CH4। हाइब्रिडाइजेशन जो है हम लोगों को शेप भी बताता है कि किसी मोलेक्यूल का शेप कैसा होगा। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना हो तो, अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी मोलेक्यूल पर रहता है तो उसके शेप का जो डिटर्मिनेशन जो है हम लोग वेस्पर थ्योरी से करते हैं। किस थ्योरी से करते हैं? वेस्पर थ्योरी से। क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होता है? रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन के कारण उसका शेप क्या होता है? डिस्टॉर्टेड हो जाता है, जिस कारण उसका शेप अलग अलग आता है। तो अगर मेरे मोलेक्यूल में लोन पेयर ना हो तो उस हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से भी उसका क्या कर सकते हैं? शेप को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वो आगे हम लोग चलेंगे कैसे शेप को डिटरमाइन करते हैं। उससे पहले एक होता है ए एक्शन टाइप मोलेक्यूल। ए एक्शन टाइप मोलेक्यूल वेयर ए बराबर जो होता है सराउंडिंग एटम। ए बराबर सेंट्रल में एटम कहेंगे हम लोग। ए बराबर जो है सेंट्रल एटम हो जाएगा। एक्स बराबर जो हो जाएगा सराउंडिंग एटम, और एन जो हो जाएगा नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। तो हम लोग आज ए एक्शन टाइप मोलेक्यूल का क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करेंगे। तो CH4 में C क्या हो जाएगा? सेंट्रल एटम, और H क्या हो जाएगा? सराउंडिंग एटम, और 4 क्या होगा? H4 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। इसका स्ट्रक्चर तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ क्या होता है? लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4। सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिंगल बॉन्ड है तो 4 सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा? 4। इस पे कोई लोन पेयर है? नहीं है, क्योंकि कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 है, और 4 हाइड्रोजन क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन से क्या किया है? बॉन्ड बना लिया है। इस पे कोई लोन पेयर नहीं है। तो लोन पेयर की संख्या कितना है? 0। तो कितना आ जाएगा? 4। तो बताइए अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या अगर 4 है तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। क्या होता है? sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? डाइजेशन sp3 क्या हो जाएगा? sp3। उसके बाद है मेरा C2H4। इसका नाम है मीथेन। इसी को मास गैस भी बोलते हैं। इसका नाम है इथेन। तो बताइए इस सभी कार्बन का 4 वैलेंसी मेरा पूरा है, 4 बॉन्ड बना लिया। और हम लोग जो हाइब्रिडाइजेशन जो है ए एक्शन टाइप मोलेक्यूल का बना रहे हैं।
किसका बना रहे हैं? ए एक्सेन टाइप मोलिक्यूल का। तो इसमें जो है मेरा सेंट्रल एटम जो है कौन सा? सी है। तो हर दोनों सी का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालते हैं तो 1 2 और बताइए डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? एक सिग्मा बॉन्ड। इसको मान लीजिए सिग्मा बॉन्ड। इस तब की क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड। अगर इसको सिग्मा बॉन्ड मानते हैं तो ऊपर वाला पाई बॉन्ड। तो इसमें जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 1 3। लोन पेयर तो है नहीं, लोन पेयर की जगह पर 0 हो जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन मेरा क्या होता है? sp2। क्या होगा? sp2 क्या हो जाएगा? sp2। इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन मेरा क्या हो जाएगा? sp2। क्या हो जाएगा? sp2। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। NH3 इसी का नाम है अमोनिया। अब इसमें बताइए कि मेरा जो सेंट्रल एटम जो है वो क्या है? नाइट्रोजन है। और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? सराउंडिंग एटम। अब बताइए नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लिया। कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 2। और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर होता है। तो बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? क्या इसमें कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। हम क्या सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं ना सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है? 3। और लोन पेयर कितना है? 1। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। क्या हो जाएगा? sp3। इस तरह जो है हम लोग मोलिक्यूल किसी भी मोलिक्यूल का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। और एक शॉर्टकट भी तरीका है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकालने के लिए, उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।